उसी बचपन से एक भावना थी कि बिहार के लिए कुछ करूं, क्योंकि 9th क्लास में था तब किस बच्चों ने भोपाल में बिहारी बोलकर चिढ़ाया था। तैयारी की तो परीक्षा भी अच्छी हुई, लेकिन पेपर लीक हो गया। उस समय पिताजी दिल्ली में थे और लीक का केंद्र बिहार था। घर से आना मना कर दिया गया कि पकड़ के शादी होती है। तब लगा कि बिहार में चल क्या रहा है, और तब नौकरी मेरी जर्मनी में भी लगी, अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में भी लगी। लेकिन लगा कि यदि केवल अपने लिए सोचते हैं और लौट के जब बिहार जाएंगे तो मन तो कचोटेगा कि तुमने अपने जीवन में क्या किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं प्राची सिंह। आज बिहार के चर्चित आईपीएस विकास वैभव जी का जन्मदिन है, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए विकास वैभव जी हैं। तो सबसे पहले सर, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी धन्यवाद। तो आज आप 44 साल के हुए, तो युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो वही हमेशा देता हूँ कि जीवन में सीमित होकर मत सोचिए, परिश्रम कीजिए, स्थापित हो जाइए, और एक बार स्थापित हो गए तो समाज के लिए कुछ आंशिक समय जरूर निकालिए, कुछ योगदान समाज में जरूर दीजिए। से आज तक किन किन कठिनाइयों का सामना करना? देखिए, जीवन तो कठिनाई आती ही है, उसका सामना आप कैसे करते हैं, किस स्पिरिट के साथ करते हैं, ये डिसाइड करता है कि आप कितने सफल होंगे। हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाई आती है, तो नॉर्मल आदमी के जीवन में तो आती है, एक पुलिस ऑफिसर के जीवन में तो हर पल कुछ ना कुछ कठिनाई रहती ही है। साथ में ऐसे पल भी आते हैं जब आपके प्राणों पर भी संकट आता है, लेकिन उस समय भी आप यदि धैर्य न खोएं और याद रखें कि ईश्वर ने आपको एक निमित्त बनाया है, अपना कर्तव्य करते रहें, तो निश्चित है कि आप लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। मैंने यही अनुभव किया, चाहे जहाँ भी रहा, बघा रहा, रोहतास रहा, एनआईए में रहा, अनेक ऐसे बहुत चैलेंजिंग ऑपरेशंस हुए, बहुत ऐसे चीज़ें थी जो हम सोच सकते थे संभव नहीं है, लोग सोचते थे, लेकिन उसको भी हम लोगों ने किया, और उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप एक सीढ़ी के बाद अगली सीढ़ी तक चढ़ते जाते हैं। और यहीं से कहीं ना कहीं मेरे मन में प्रेरणा जगी कि केवल सीमित एक डिपार्टमेंट तक रह के जो खाली समय मिलता है उसमें और यदि आप समाज में योगदान दे सकते हैं तो देना चाहिए। उसी बचपन से एक भावना थी कि बिहार के लिए कुछ करूं, क्योंकि 9th क्लास में था तब किस बच्चों ने भोपाल में बिहारी बोलकर चिढ़ाया था, और तभी लगा था कि भाई बिहार सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, बिहारी शब्द अपमान का सूचक कैसे हो गया। और यदि अपने जीवन में कुछ कर सकता हूं जिससे इस बिहार शब्द की गरिमा वापस उस रूप में लौटे जिस रूप में प्राचीन काल में जानी जाती थी, तो निश्चित मेरा जीवन सार्थक होगा। उसी प्रयास में लगा हूँ, यात्रा चल रही है, 1 वर्ष 2 वर्ष करते करते आज 44 वर्ष पूरे हुए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि जीवन की सार्थकता हो और बिहार के लिए, देश के लिए कुछ कर सकूँ। आईपीएस बनने के लिए 9th में सोचे थे आप? आईपीएस बनने के लिए तो 9th में नहीं सोचे थे। आईपीएस बनना इनफैक्ट उस समय 9th में था कि बिहार के लिए कुछ करेंगे। उसके बाद आईआईटी की मैंने तैयारी की। आईआईटी जब मैंने तैयारी की तो परीक्षा भी अच्छी हुई, लेकिन पेपर लीक हो गया। उस समय पिताजी दिल्ली में थे और लीक का केंद्र बिहार था। तो एक और झटका लगा कि बिहार क्यों ऐसा, जहाँ कभी नालंदा थी, विक्रमशिला थी, वहाँ पर ऐसी स्थिति हो गई कि पेपर लीक होते हैं। और तब लगा कुछ करना चाहिए। आईआईटी पहुँचे तो आईआईटी कानपुर में फर्स्ट ईयर में थे। उसके बाद पिताजी की पोस्टिंग बरौनी हुई, और जब बरौनी हुई तो उस समय घर से आना मना कर दिया गया कि पकड़ के शादी होती है। तब लगा कि बिहार में चल क्या रहा है, और तब नौकरी मेरी जर्मनी में भी लगी, अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में भी लगी। लेकिन लगा कि यदि केवल अपने लिए सोचते हैं और लौट के जब बिहार जाएंगे तो मन तो कचोटेगा कि तुमने अपने जीवन में क्या किया। और तब लगा कि सिविल सर्विसेज एक माध्यम है जिसमें किसी पैरवी की आवश्यकता नहीं है, परिश्रम करेंगे तो आप पा सकते हैं। और ईश्वर की कृपा रही, मैंने परिश्रम किया, बिहार कैडर मिला, और बिहार में जहाँ जहाँ भी अवसर मिला तो अपनी सेवाएं में देता रहा हूँ, आज भी दे रहा हूँ। आए दिन बिहार में घटना होती रहती हैं, तो इस पे आप क्या कहते हैं? घटनाएं मतलब किस आपराधिक घटनाओं की आप बात करें तो आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं, और उस पर पुलिस का नियंत्रण होना चाहिए उस रूप में कि आप जो भी घटना घटती है उस पर कार्रवाई करें, और ऐसी घटना ना हो इसके लिए भी कार्रवाई करें। कल दिन दहाड़े लखीसराय में 6 लोगों को गोली मारी। देखिए, जब भी मैं जहाँ भी पुलिस पदाधिकारी के रूप में पोस्टेड रहा हूँ तो मैंने बड़े सिस्टमेटिकली चीज़ों को समझा है, और मैंने प्रयास किया है कि ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर में शांति आए। उसमें एक बहुत सारे पहलू होते हैं, केसेस कितने पेंडिंग है इन्वेस्टिगेशन के लिए, कितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, कितनी वारंट्स पेंडिंग है, उस पर आप कैसे कार्रवाई कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को जब बैलेंस बनाकर चलते हैं तो चीज़ें अपने आप कम होती हैं। किसी एक घटना के बारे में कोई कमेंट करना उचित नहीं होगा, लेकिन अगर प्रॉपरली पुलिसिंग होगी और मुख्य रूप से निष्पक्ष रूप से होगी, यदि आप किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, पक्षपात नहीं करते हैं, निश्चित है कि अच्छी व्यवस्था बनती है। यही मैंने अनुभव किया है। बिहार के युवा के लिए सबसे आप इंस्पायर वाले आईपीएस है, तो आप इंस्पायर के लिए क्या कर सकते हैं? नहीं, थिंक बिग, ड्रीम बिग, और जो भी आप सोचते हैं उसके हिसाब से आप जीना शुरू कर दीजिए। हर पल उस लक्ष्य को ध्यान रखिए और चलते रहिए। यदि आप पूरे परिश्रम करते हैं तो निश्चित है कि सफलता मिलेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन वही बात कि एक बार सफल हो गए तो थोड़ा समाज को समय जरूर दीजिएगा, क्योंकि समाज हमारा है, मिलकर ही हम समाज को बदल सकते हैं। और जो कठिनाइयाँ हमने महसूस की हैं दूसरा नहीं करे, इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24। हमारे सहयोगी पिंटू के साथ प्राची की रिपोर्ट, पटना। धन्यवाद।